नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जो पूरी दुनिया के अंदर जो युद्ध का जो माहौल बना हुआ है, जिसमें कि दोस्तों अमेरिका और ईरान का दोस्तों दोबारा से युद्ध कम्प्लीटली शुरू हो चुका है। अभी कुछ समय के लिए कुछ एग्रीमेंट हुए थे, लेकिन दोस्तों हम क्या बताएं कि उस एग्रीमेंट पर लगभग 24 घंटे भी दोस्तों पूरी तरह नहीं बीतते और वो एग्रीमेंट दोस्तों खत्म हो जाता है। और एग्रीमेंट खत्म होने के बाद दोस्तों जो युद्ध के जो हालात हैं फिर दोबारा बन जाते हैं, और युद्ध के हालात दोबारा बनते ही दोस्तों युद्ध फिर ही शुरू हो जाता है। इससे पहले भी एक एग्रीमेंट हुआ था दोस्तों अमेरिका और ईरान के बीच, जो कि दोस्तों एमओयू एग्रीमेंट था। लेकिन वो एमओयू एग्रीमेंट जो था वो भी दोस्तों लगभग 24 घंटे नहीं चला, और 24 घंटे चलने से खत्म होने से पहले दोस्तों वो युद्ध दोबारा शुरू हो गया। और दोस्तों ये जो युद्ध शुरू हो रहा है ना, इस युद्ध ने भारत की और पूरी दुनिया की जो आर्थिक जो वित्तीय जो मतलब स्थिति है ना, वो इतनी खराब कर दी है, मतलब बहुत ज्यादा। क्योंकि दोस्तों अभी करंट में जो शेयर मार्केट है, चाहे हम दोस्तों भारत के अंदर की शेयर मार्केट ले लो और भारत के बाहर की ले लो, तो दोस्तों दोनों शेयर मार्केट अभी कम्प्लीटली दोस्तों नीचे गिरी हुई हैं। आप भारत में जितने इंडेक्स देखोगे दोस्तों, निफ्टी 50, सेंसेक्स 30 कम्प्लीटली गिरता जा रहा है। आप अमेरिका के अंदर भी देखोगे दोस्तों, यूएसए में, वो भी दोस्तों कम्प्लीटली मार्केट जो है वो दिन प्रतिदिन दोस्तों गिरती जा रही है। लेकिन दोस्तों इस मार्केट गिरने की वजह से जो लोगों के दोस्तों पैसे जो डूबते जा रहे हैं कम्प्लीटली, मतलब दो लोगों के अरबों डॉलर्स जो है वो मिट्टी में मिल रहे हैं एक एक दिन में दोस्तों। और लगभग जो कंपनी है ना, वो बिलियन ऑफ डॉलर्स रोज डेली गंवा रही है, मतलब थाउजेंड ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर्स दोस्तों रोज डेली कम्प्लीटली कंपनी अपनी लॉस में जा रही है इस युद्ध की वजह से। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, मैं आपको इसमें एक थ्योरी बताता हूँ कि जब भी दोस्तों युद्ध शुरू होता है, मतलब एक प्रैक्टिकली एक आपको थ्योरी बताऊंगा। दोस्तों जब भी दुनिया में या भारत के अंदर या कहीं भी दोस्तों युद्ध शुरू होता है ना, खासकर दुनिया का जो दोस्तों ज्यादातर ग्लोबल इम्पैक्ट देता है। लेकिन दुनिया के अंदर जो युद्ध शुरू होता है ना, उस युद्ध की वजह से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो एफआईआई हैं दोस्तों, वो लोग अपना पैसा भारत से निकालते हैं, और भारत से बाहर निकालते हैं दोस्तों वो। और भारत से क्या, वो भारत और दुनिया दोनों के शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट से पैसा बाहर निकालते हैं। और स्टॉक मार्केट से पैसा बाहर निकाल के दोस्तों वो लगाते हैं कहाँ? गोल्ड में, सिल्वर्स में। दोस्तों वो मतलब एक तरह से ना कमोडिटीज में पैसा लगाते हैं, और जिसकी वजह से दोस्तों उनके प्राइस तो बढ़ते हैं, क्योंकि युद्ध के समय पर गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे, सिल्वर के प्राइस बढ़ेंगे, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे। लेकिन जो दोस्तों स्टॉक मार्केट है, जो कंपनी का जो इंडेक्स है, कंपनी के जो कॉर्पोरेट जो स्टॉक और जो शेयर्स है ना, वो दोस्तों सारे के सारे एकदम से नीचे गिरते हैं। मतलब स्टॉक मार्केट तो नीचे जा रहा है, और बाकी जो कमोडिटीज है, गोल्ड गोल्ड और सिल्वर और जिंक और कॉपर एल्यूमिनियम, ये दोस्तों ये सारी चीजें ऊपर जाती है। मतलब स्टॉक मार्केट जो है ना, वो कम्प्लीटली दोस्तों टूटता हुआ चला जाता है, और जिसकी वजह से जो लोगों के पैसे हैं वो कम्प्लीटली डूबते चले जाते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डर की वजह से दोस्तों नहीं लगाना चाहते, और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की जगह दोस्तों वो गोल्ड, सिल्वर, जिंक, एल्यूमिनियम और कॉपर में अपना पैसा लगाते हैं, जिस वजह से दोस्तों स्टॉक मार्केट तो टूटती है, लेकिन दूसरी तरफ जो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर है ना, वो दोस्तों ऊपर कम्प्लीटली बढ़ती चली जाती है। और दोस्तों यही चीज जो होती है वो कम्प्लीटली भारत के अंदर या दुनिया के अंदर स्टॉक मार्केट में एक तरह से गिरावट आती है। सारे सारे के सारे जो शेयर मार्केट और जो स्टॉक्स हैं सब के सब ये दोस्तों कम्प्लीटली टूटने लगते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको एक उदाहरण बताएंगे, जो कि दोस्तों अभी पिछले कुछ बीते महीने में दोस्तों हुआ है। जो कि दोस्तों पिछले में हमने आपको बताया था 12 जून को एलोन मस्क के जो स्पेस एक्स का जो आईपीओ आया था, जो कि दोस्तों लगभग 1.75 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पे आईपीओ आया था, जिससे कि दोस्तों लगभग एलोन मस्क ने 70 से 75 बिलियन डॉलर रुपए जुटाए, मतलब 7.5 से 7 लाख रुपए लगभग उन्होंने एलोन मस्क ने जुटाए। और एलोन मस्क ने इतने पैसे जुटाने के बाद दोस्तों अपनी जो स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स जो कंपनी का जो आईपीओ आया था ना, उसका ग्रोथ के लिए उन्होंने इतने पैसे जुटाए। लेकिन दोस्तों अभी क्या हुआ हाल ही में, एलोन मस्क की जो स्पेस एक्स की जो कंपनी है ना, वो दोस्तों जब उसने मतलब शेयर मार्केट में जब वो लिस्ट हुई, तो लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, लोगों ने अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाया, शेयर मार्केट के अंदर इस स्पेस एक्स के शेयर्स खरीदे। और दोस्तों स्पेस एक्स के शेयर ऐसे खरीदे कि कुछ समय में दोस्तों वो शेयर जो था ना, वो $35 पर दोस्तों लिस्ट हुआ था, और $35 पर लिस्ट हो गया वो दोस्तों लगभग $125 पर दोस्तों पहुंच गया था। और दोस्तों $125 पे जब पहुंचा था ना, तो दोस्तों ये ना एक क्या था, एक बबल बनना था। एक बबल बनता गया बनता गया बनता गया, बबल बनने के बाद जब वो 125 और 126 पे जब पहुंचा ना, तो दोस्तों वो इतनी भयंकर बुरी तरह टूटा कि दोस्तों आज वो एलोन मस्क का जो शेयर है ना, आज करंट में दोस्तों लगभग ₹50 चल रहा है। मतलब लगभग लगभग 50-52 के आसपास चल रहा है एलोन मस्क का शेयर, इतनी बुरी तरह कम्प्लीटली टूटता जा रहा है दिन पर दिन। और एलोन मस्क के शेयर टूटने की वजह से दोस्तों उनकी जो वेल्थ है ना, वो भी दोस्तों कम्प्लीटली दिन पर दिन गिरती जा रही है। मैं दोस्तों आपको बताऊं कि अभी पीछे कुछ दिनों या महीनों के अंदर ना दोस्तों क्या हुआ है कि एलोन मस्क ने अपना जो आईपीओ लेके आए थे ना, वो
उनके स्पेस एक्स आईपीओ की वजह से जो इनकी जो नेटवर्थ है ना, वो जब जिस हिसाब से बढ़ी थी, वो दोस्तों लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर को दोस्तों क्रॉस कर चुकी थी। मतलब ऑलमोस्ट ये दोस्तों लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुकी थी। लेकिन आज जो उनकी नेटवर्थ है ना, फिर दोबारा दोस्तों 927 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुकी है। मतलब वो दुनिया के पहले ट्रिलियनर तो बने, मतलब दुनिया के पहले 1.5 ट्रिलियन डॉलर वाले व्यक्ति बन गए। लेकिन अब दोबारा से दोस्तों उनके सिर से ट्रिलियन डॉलर जो ट्रिलियनर का जो पद था ना, वो दोस्तों उनके सिर से हट चुका है। क्योंकि वो दोस्तों उनकी जो नेटवर्थ है ना, वो दोबारा से 927 बिलियन डॉलर दोस्तों हो चुकी है। वो 190 मतलब 1 ट्रिलियन डॉलर से दोस्तों वो कम हो चुकी है। तो 1 ट्रिलियन डॉलर से कम होने की वजह से जो उनकी जो ट्रिलियनर का जो उन्हें एक तरह से जो पद मिल गया था, उन्हें जो ताज मिल गया था ना, वो दोस्तों उनसे दोबारा वापस ले लिया गया है। क्योंकि दोस्तों उनकी जो नेटवर्थ है ना, $927 पर आकर रुक चुकी है। और जिस हिसाब से जो युद्ध चल रहा है ना, अगर ऐसे युद्ध और कम्प्लीटली दोस्तों चलता रहा, तो उनकी नेटवर्थ $900 बिलियन से भी कम हो जाएगी दोस्तों। अगर सोचो, मतलब लगभग आने वाले इस फील्ड उन्हें लगभग 6 से 7 महीने लगेंगे दोबारा से रिकवर होने में, जिसमें कि दोस्तों वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास दोस्तों कम्प्लीटली पहुंच जाएंगे। और अभी उन्हें जाने में लगभग 6 महीने का समय अभी कम से कम लग जाएगा दोबारा से, अगर युद्ध अगर ऐसे ही चलता रहा। और अगर युद्ध अगर रुकता है और दोबारा सिचुएशंस पूरी नॉर्मल हो जाती हैं, तो दोस्तों वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर का जो आंकड़ा है ना, वो लगभग 1 से 2 महीने के अंदर पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों इस वजह से, और एलोन मस्क ही नहीं दोस्तों, अभी इस टाइम पर जो गूगल के जो सीईओ हैं, अल्फाबेट के जो सीईओ है, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, दोस्तों इनकी भी नेटवर्क अभी गिरती जाएगी। क्योंकि अभी इनकी नेटवर्क जो थी लैरी पेज की, लगभग 315 बिलियन से 316 बिलियन डॉलर पहुंच चुकी थी। और 316 बिलियन डॉलर से लेकर अब इनकी नेटवर्क दोबारा दोस्तों 290 बिलियन डॉलर के आसपास आ चुकी है। तो आप देख रहे हो, मतलब युद्ध की वजह से स्टॉक मार्केट तक क्रैश होते हैं, लेकिन जो ये बिलियनर्स होते हैं, जो ट्रिलियनर्स होते हैं ना, इनकी नेटवर्क में भी कितनी भारी गिरावट आती है। दोस्तों अब हम भारत के एग्जाम्पल के हिसाब से देख लें कि हमारे भारत के अंदर जो मुकेश अंबानी जी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जो कि दोस्तों मार्केट कैप के हिसाब से नंबर 1 है, रेवेन्यू के हिसाब से नंबर 1 है, प्रॉफिट के हिसाब से नंबर 1 है, वो भी दोस्तों अभी कम्प्लीटली मतलब लॉस में जाती जा रही है। मतलब वो कंपनी जो उसका भी शेयर दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। और दोस्तों अब भारत के अंदर कोई सी भी कंपनी ले लो, मैक्सिमम जो कंपनियां हैं वो दोस्तों सारी की सारी नीचे गिरती आ रही है। जिस वजह से जो भारत का जो स्टॉक मार्केट है ना, जैसे कि पूरी दुनिया के अंदर जो ग्लोबल मार्केट है ना, वो जिस हिसाब से हिला हुआ है, उस हिसाब से दोस्तों भारत का स्टॉक मार्केट भी कम्प्लीटली हिला पड़ा है। जिसकी वजह से जो भारत के अंदर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहे हैं ना, वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। और पैसा निकाल के दोस्तों वो बाहर की ग्लोबल कंपनीज में लगा रहे हैं, जो कि वो यूएसए में लगा रहे हैं, जापान में लगा रहे हैं। मतलब जहाँ उन्हें टैग दिख रहा है, जहाँ उन्हें टेक्निकल चीज़ें दिख रही है, वहाँ पे दोस्तों ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या होता है कम्प्लीटली, जो हमें पता पड़ेगा आगे जाके कि शेयर मार्केट ऊपर जाएगा या फिर दोस्तों नीचे आएगा। चलिए, आपको वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो आशा दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए, नमस्कार।